चलिए तो आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं क्लास 8वां का राष्ट्रीय आयसा मेधा छात्रवृत्ति, ठीक है, परीक्षा 2025 का, ठीक है, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भौतिकी का, ठीक है। इससे पहले के वीडियो नहीं देखे तो जाके प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं, जो कि 1 से लेके हमने 28 तक, यानी 1 से लेके 28 तक ऑब्जेक्टिव हमने क्या किया है, कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। और आज हम भौतिकी का 29 नंबर से शुरू करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 29 कर रहा है, प्रिज्म के भीतर से गुजरने पर प्रकाश के विभिन्न घटक रंगों में बंटने की क्रिया को कहा जाता है क्या? एक यानी कि परिवर्तन की, अपवर्तन की, वर्ण विक्षेपण की, विचलन, ठीक है। तो 29 का जो ऑप्शन होगा ना वो हो जाएगा तीसरा, यानी कि वर्ण विक्षेपण बोलते हैं, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि कांच में प्रकाश के किस रंग का वेग सबसे अधिक होता है? लाल, बैगनी, हरा, पीला, ठीक है। तो 30 का जो ऑप्शन होगा ना वो हो जाएगा दूसरा, यानी कि बैगनी कलर होता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल हमारा कर रहा है, अवतल लेंस से बना प्रतिबिंब हमेशा होता क्या है? सीधा और अपसारी होता है, कि अपसारी और उल्टा होता है, कि वास्तविक और सीधा होता है, कि वास्तविक और उल्टा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 31 का जो ऑप्शन होगा ना वो हो जाएगा एक, यानी कि सीधा और अपसारी होता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि दूरबीन नेत्रिका होती है क्या? एक में कह रहा है बड़ी फोकस दूरी का अवतल लेंस होता है, 2 में कह रहा है छोटी फोकस दूरी का अवतल लेंस होता है, 3 में कह रहा है बड़ी फोकस दूरी का उत्तल लेंस होता है, 4 में कह रहा है छोटी दूरी का उत्तल लेंस होता है, ठीक है। तो 32 का ऑप्शन हो जाएगा 4, यानी कि छोटी दूरी का उत्तल लेंस होता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कर रहा है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में अभिदृश्य द्वारा बना प्रतिबिंब होता क्या है? काल्पनिक और बड़ा होता है, वास्तविक और बड़ा होता है, काल्पनिक और छोटा होता है, वास्तविक और छोटा होता है। तो 33 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा दूसरी का, क्या होता है, वास्तविक और बड़ा होता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल हमारा कह रहा है कि निकट दृष्टि वाले मनुष्य के चश्मे में होता क्या है? एक में उत्तल लेंस, 2 में दिया अवतल लेंस, और 3 में दिया है बेलनाकार लेंस, और 4 में दिया है समतल लेंस, ठीक है। तो 34 का जो ऑप्शन होगा ना वो हो जाएगा आपका दूसरा, ठीक है, अवतल लेंस होता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा कह रहा है, चुंबक में ध्रुव होते क्या है? 1 है, कि 2 है, कि 3 है, कि 4 है, ठीक है। तो 35 का ऑप्शन हो जाएगा दूसरा, यानी कि 2, ठीक है। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल कहता, दो चुंबकों के सजातीय ध्रुव में हमेशा होता क्या है? प्रतिकर्षण की, आकर्षण की, दोनों की, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो 36 का जो ऑप्शन होगा ना एक होगा, क्या होता है, प्रतिकर्षण, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा कर रहा है कि दो चुंबकों के विजातीय ध्रुव में हमेशा होता क्या है? तो एक में दिया आकर्षण, 2 में दिया प्रतिकर्षण, 3 में दिया है दोनों, 4 में करा इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो आपका 37 का ऑप्शन हो जाएगा एक, क्या होता है, आकर्षण, ठीक है। चलिए अगला सवाल हम देखते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है, लोड स्टोन को कहा जाता क्या है? ठीक है, चुंबक पत्थर, की बलुआ पत्थर, की संगम, ठीक है, कि अवसादी चट्टान, ठीक है। तो 38 का जो ऑप्शन होगा ना वो होता है एक, चुंबक पत्थर बोलते हैं इसको, ठीक है। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन चुंबकीय वस्तु है? एक में दिया है तांबा, 2 में दिया है लोहा, 3 में दिया है एल्युमिनियम, 4 में दिया है कार्बन, ठीक है। तो 39 का जो ऑप्शन होगा वो होगा दूसरा, क्या होता है, लोहा, ठीक है। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अचुंबकीय वस्तु है? एक में दिया है लोहा, 2 में दिया है गंधक, 3 में दिया है निकेल, 4 में दिया है कोबाल्ट, ठीक है। तो 40 का ऑप्शन होगा 2, क्या है, गंधक, ठीक है। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के आविष्कार थे कौन? ठीक है, यहाँ कह रहे विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के
आविष्कार कौन थे? तो इसका ऑप्शन आगे दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो एक में दिया है फैराडे, दो में दिया गिलार्ट, आस्टेड, वोल्टा, ठीक है। यानी कि आपका ऑप्शन जो होगा ना वो हो जाएगा यहाँ पर कितना था भाई, यानी 41 था ना। 41 का जो ऑप्शन होगा ना वो हो जाएगा आपका 3, यानी कि तीसरा होगा अब आस्ट्रेड, ठीक है। आस्ट्रेड होता है ना, आस्ट्रेड। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा कर रहा है मैग्नाइट का रासायनिक सूत्र क्या होता है, ठीक है। Fe3O4, Fe2O3, FeO, FeO2, ठीक है। तो 42 का ऑप्शन होगा ए, क्या होता है Fe3O4, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा कर रहा है किसी चुंबक को धागे से बांधकर लटकाए जाने पर वह हमेशा टिकता क्या है? पूर्व पश्चिम दिशा में, कि उत्तर पश्चिम दिशा में, कि उत्तरी पूर्व दिशा में, कि पूर्व दक्षिण दिशा में, ठीक है। तो 43 का ऑप्शन हो जाएगा दूसरा, यानी कि उत्तर दक्षिण दिशा में, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल करें अस्थाई चुंबक बनाए जाते हैं क्या? लोहा की, कोबाल्ट की, इस्पात की, एल्युमिनियम, ठीक है। तो 44 का जो ऑप्शन होता है ना वो होता है 3, क्या होता है इस्पात, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा करें विद्युत घंटी का चुंबक बना होता क्या है? एक में नरम लोहा का, कि इस्पात का, कि तांबा का, कि पीतल का, ठीक है। तो 45 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा एक, क्या होता है नरम लोहा का, ठीक है। चलिए 45 के बाद हम अगला देखते हैं 46 को। चुंबक में आकर्षण शक्ति कहाँ महत्व होती है? दोनों ध्रुव पर, कि मध्यम में, कि सिर्फ उत्तरी ध्रुव पर, कि सिर्फ दक्षिणी ध्रुव पर, ठीक है। तो 46 का जो ऑप्शन होगा ना वो हो जाएगा आपका एक, क्या होता है दोनों ध्रुव पर होता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा 47 में कह रहा है विद्युत चुंबकीय प्रेरणा के सिद्धांत की खोज की है कौन? माइकल फैराडे ने, कि डेनियल ने, कि वोल्टा ने, कि लेक्लासे ने, ठीक है। तो 47 का जो ऑप्शन होगा ना वो हो जाएगा आपका एक, किसने किया था? माइकल फैराडे ने, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं 48 में। सेल विद्युत धारा के है क्या? इलेक्ट्रोड है, कि स्रोत है, कि इलेक्ट्रोलाइट है, कि इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो 48 का जो ऑप्शन होगा वो होगा 2, क्या होगा स्रोत है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 48 के बाद 49 को देखते हैं ना, 49 नंबर। तापन अवयव का गलनांक होता क्या है? बहुत ऊंच होता है, कि बहुत कम होता है, कि दोनों हो सकता है, कि इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर 49 का ऑप्शन जो होता है ना वो होगा एक, बहुत ऊंच होता है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं 50। धातुओं में विद्युत धारा कण का प्रवाह है क्या? इलेक्ट्रॉन, की प्रोटॉन, की न्यूट्रॉन, की इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो 50 का ऑप्शन होगा एक, क्या होता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल हमारा कर रहा है निम्नलिखित पदार्थों में कौन चालक है? अभ्रक, कांच, तांबा, चीनी, मिट्टी, ठीक है। तो 51 का ऑप्शन होगा तीसरा, यानी कि तांबा होता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा कर रहा है शुष्क सेल का धनोद किस चीज़ का बना होता है? एक में दिया जस्ता, दो में दिया कार्बन, तीन में दिया टीन, चार में दिया तांबा, ठीक है। तो यहाँ पर 52 का जो ऑप्शन होगा ना वो हो जाएगा दूसरा, यानी कार्बन होता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत है क्या? शुष्क सेल, की संचायक सेल, की सौर सेल, की डायोनेमा सेल, ठीक है। तो इसका 53 का जो ऑप्शन होगा ना वो हो जाएगा तीसरा, यानी कि सौर सेल होता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कर रहे हैं निम्नलिखित में से कौन विद्युत के चुंबकीय प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करता है ना? तो एक में दे विद्युत तापमान, दो में दे विद्युत बल्ब, तीन में दे विद्युत लेपन, चार में दे विद्युत घंटी, ठीक है। तो 54 का ऑप्शन होगा 4, क्या होता है विद्युत घंटी, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कर रहा है बिजली के
इस्तारी में तापन अवयव को लपेटा जाता है। बिजली के स्तरीय में तापन अवयव को लपेटा जाता है क्या? तांबा पर कि अवर्क पर कि एबोनाइटेड पर कि कांच पर। ठीक है, तो 55 का ऑप्शन 2 हो जाएगा, अभ्रक पर। ठीक है, अभ्रक पर। ठीक है, किस पर लपेटा जाता है? अभ्रक पर। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कर रहे हैं, निम्नलिखित में कौन विद्युत रोधी नहीं है? पत्थर, इस्पात, रुई, प्लास्टिक। ठीक है, तो यानी कि 56 का जो ऑप्शन होगा ना वो हो जाएगा आपका दूसरा, इस्पात। ठीक है, 56 का दूसरा ऑप्शन हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला, रासायनिक सेल का सर्वप्रथम आविष्कार किसने किया है? न्यूटन ने, कूलम्ब की, वोल्टा की, गैलीलियो ने। ठीक है, गैलीलियो ने। तो 57 का जो ऑप्शन होगा ना वो हो जाएगा तीसरा, क्या होगा? वोल्टा ने आविष्कार किया था। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल का है, डायनेमो में किस ऊर्जा का परिवर्तन विद्युत ऊर्जा में होता है? ऊष्मा, रासायनिक, यांत्रिक, प्रकाश। ठीक है, तो 58 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा तीसरा। ठीक है, यांत्रिक होता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल का है, डेनियल सेल में रिनोद बना होता है क्या? कार्बन का कि जस्ता का कि तांबा का कि आयरन का। ठीक है, तो 59 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा दूसरा, यानी कि क्या होता है? जस्ता का। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि तापन अवयव बना होता है क्या? तापन अवयव बना होता है क्या? निकेल का कि क्रोमियम का कि निकेल प्लस क्रोमियम का कि कॉपर प्लस जस्ता का। ठीक है, तो 60 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा तीसरा, यानी कि निकेल प्लस क्रोमियम का, यानी कि दोनों का बना होता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कर रहा है, विद्युत चुंबक की ध्रुवता बदली जाती है क्या? धारा की प्रबलता बढ़ाकर कि धारा की दिशा बदलकर कि धारा बंद करके कि धारा का मान घटाकर। ठीक है, तो 61 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा दूसरा, यानी कि धारा की दिशा बदलकर। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कर रहा है, शुष्क सेल में विद्युत अपघटन होता क्या है? कॉपर सल्फेट घोल, जिंक सल्फेट घोल कि अमोनियम क्लोराइड का पेस्ट, मैग्नीज डाइऑक्साइड। ठीक है, तो 62 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा तीसरा, अमोनियम क्लोराइड का पेस्ट होता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कर रहा है, एक समान त्वरती गतियों के लिए वेग समय ग्राफ होता क्या है? तो सीधा रेखा पर कि वर्क रेखा पर कि लंब रेखा पर कि तिर्यक रेखा पर। ठीक है, तो 63 का ऑप्शन होगा एक, क्या होता है? सीधी रेखा पर। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि त्वरण का मात्रक क्या है? ठीक है, त्वरण का मात्रक क्या है? ms माइनस पावर 1 है। ठीक है, यानी इसका जो पावर दिया है -1 है, ms -1, ms -2 पावर। ठीक है, ms या ms -3। ठीक है, पावर। तो 64 का ऑप्शन जो होगा ना वो होगा दूसरा होता है। ठीक है, क्या होता है? ms -2। ठीक है, ms पावर -2 होता है। ठीक है, चलिए लास्ट जो सवाल है उसको देखते हैं। ठीक है, 65 कर है, यदि त्वरण वेग की दिशा में हो तो इसे लिया जाता क्या है? यदि त्वरण वेग की दिशा में हो तो इसे लिया जाता है क्या? ऋणात्मक, धनात्मक, ऋणात्मक या धनात्मक, दोनों, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो 65 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा आपका दूसरा, ये क्या होता है? धनात्मक होता है। ठीक है, चलिए तो हमने क्वेश्चन नंबर यानी कि 29 से लेके 65 तक क्या किए, आपका ऑब्जेक्टिव को हल कर दे। ठीक है, बाकी जो ऑब्जेक्टिव है फिर अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक ले जय हिंद, जय भारत।